हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल अगर देखा गया आज के दिन की बात कर ले तो फोकस तो हमारा एक ही चीज़ के ऊपर है कि आने वाले जो ये चंद घंटे जो हम लोग को देखने को मिल रहे 5:30 बजे का जो डेडलाइन देके रखा हुआ है, उसके पहले कोई अच्छी खबर आती है कि नहीं। ठीक है, मतलब कुछ जंग रुकती है या फिर एस्केलेट होती है, मतलब जो भी कुछ रहेगा इस चीज़ के चलते हमारा फोकस कहाँ पे है। यस, डोनाल्ड ट्रंप का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उसी के ऊपर है। काफ़ी लोग मुझे पूछते भी है कि सर आपको ट्रंप से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है, क्या ट्रंप आपको फ़ोन करके बताते हैं? तो दोस्तों, ट्रंप कोई फ़ोन करके नहीं बताते। ये ट्रंप का जो है सोशल मीडिया हैंडल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें ट्रंप जो भी लेटेस्ट चीज़ें जो भी वो अनाउंस करते हैं, इसी के बारे में सारी बातें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब यहीं पे चीज़ें पोस्ट होती है। सो आप देख सकते हो डोनाल्ड जे ट्रंप का ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उसी के ऊपर हर किसी का फोकस है। मैं भी इन्हीं चीज़ों को लगातार यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि खास करके वॉर से रिलेटेड कौन सा नया उनका पोस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो लगातार पोस्ट यहाँ पे करते रहते हैं। एंड वॉर को लेकर दोस्तों यस, एक और नया ट्रंप का हम लोग को पोस्ट फिलहाल तो आते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे अब नई क्या बात उन्होंने कही है तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। अगेन वही धमकी भरी बात कि पूरा सिविलाइजेशन आज की रात यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है एंड वापस कभी वो कमबैक भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को आज रात देखने को मिलने वाली है। हालांकि मैं तो नहीं चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, बट क्या करें, फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसी दिशा में ये चीज़ें जाती हुई देखने को मिलने वाली है। देन अगेन उन्होंने यही चीज़ बताई है कि फिलहाल रिजीम अब हम लोग को यहाँ पे बदलते हुए देखने को मिलेगी, लेस रेडिकल लोग हम लोग को देखने को मिलेंगे। सो ये सारी चीज़ें बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे आखिरी पॉइंट यहाँ पे कहा है कि आज ही की रात की अगर बात कर ले तो लगभग लगभग पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे घटने वाली है। लगभग 47 ईयर्स के बाद हम कह सकते हैं डेथ की बात कर ले, करप्शन की बात कर ले, एक्सटॉर्शन की बात कर ले, सारी चीज़ें ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगी। गॉड ब्लेस द पीपल ऑफ ईरान। सो एक नया मैसेज ट्रंप का आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब क्या है कि जंग कोई रुक जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, इस चीज़ को लेकर कोई भी अभी तक अपडेट हम लोग को देखने को नहीं मिला है। मतलब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि ट्रंप कोई टैको करेंगे, यू टर्न लेके आएंगे। अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। इनफैक्ट वार्निंग वाली चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। हालांकि अभी आज का पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक पॉइंट मैंने कवर किया था कि यस कि इजराइल ने वार्निंग दिया था ईरान के नागरिकों को कि ट्रेन का इस्तेमाल मत करना। सो कॉमन सेंस वाली बात है कि ट्रेन को ही वो टारगेट करेंगे, ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे। एंड दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो पॉसिबल अटैक एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो हो चुका है। सो इजराइल ने यहाँ पे रेलवे ब्रिज को टारगेट यहाँ पे कर दिया है दोस्तों, जो कि आप कह सकते हो कि मतलब प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है कि 5:30 बजने से पहले ईरान यहाँ पे क्या कर दे, सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका के ट्रंप यहाँ पे मान ले। तो इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें चलती हुई देखने को मिल रही है। सो चारों तरफ से ईरान को घिरा जा रहा है, अटैक लगातार यहाँ पे चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि अगर हम लोग बात करें, ये तो अभी तक की अपडेट हम लोग देखने को मिल रहे हैं, बट हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट में एक अलग लेवल की चर्चा भी चल रही है। एंड इस चीज़ के चलते भी मतलब देखा गया काफ़ी लोगों को डाउट भी आया था। डाउट मतलब देखिए सिचुएशन इतनी अनसर्टेनिटी वाली भरी पड़ी हुई है, बट आज के दिन हम हमारे मार्केट की बात कर ले तो यहाँ पे भी हम लोग को वापस तेज़ी देखने को मिल गई। पहले तो डाउन ही थे, बट अगेन यहाँ पे मार्केट तेजी के साथ हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिला। देन अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर की बात करिए, अभी की बात नहीं है, जब हमारा मार्केट चल रहा था तभी का ये स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो एकदम अजीब लेवल से यहाँ पे अगेन पोजीशंस हम लोग को देखने को मिल गए, वॉलेटिलिटी देखने को मिल गई, एकदम जोरदार तेजी, फिर ऊपर से नीचे गिरावट हम लोग को देखने को मिली। ये आप देख सकते हो, ये देखो, ये अमेरिकन मार्केट के मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, एकदम तेजी, फिर उसके बाद गिरावट। देन अलग दूसरे चार्ट पैटर्न्स भी आप देख सकते हो, एकदम तेजी, फिर गिरावट, फिर नॉर्मल, फिर तेजी, फिर गिरावट। मतलब किस लेवल की वॉलेटिलिटी है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सेम नैस्डैक फ्यूचर में भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, एकदम से नॉर्मल चल रहा था, फिर एकदम अचानक से तेज़ी आ गई, फिर एकदम से ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल गई। मतलब क्या है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते लोग यहाँ पे खुश हो रहे थे कि चलो हमारा मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा ऊपर हरे रंग में आ चुका है, गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा कर रहा है, बट जैसे ही यहाँ पे 3:30 यहाँ पे बज गया, मार्केट तो बंद होता है, उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों फिलहाल गिफ्ट निफ्टी अब 23,000 का लेवल तोड़कर 150 पॉइंट से भी नीचे
फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, यस नेक्स्ट लेवल का वॉलेटिलिटी बाजार में देखने को मिला। और इससे हो क्या रहा है, यस बाजार में वापस ये एलिगेशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। किस चीज़ को लेकर, आपको पता ही होगा कि जब भी ट्रंप ने इस प्रकार के कोई बड़े डेडलाइंस दिए हैं, इसके पहले बहुत सारे पोजीशंस बनाए जाते हैं। हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये प्रेडिक्शन मार्केट है वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब प्रेडिक्शंस यहाँ पे चलते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आपको पता भी होगा इसके पहले भी ट्रंप ने ऐसे ही डेडलाइन दी थी, फिर एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया था और बाद में पता चला इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते किसी ने तो 580 मिलियन डॉलर के आसपास का मतलब कमाई यहाँ पे की है। सो ये पैटर्न वापस हम लोग को दोबारा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अमेरिका की अगर बात कर ले, हाउस डेमोक्रेट्स की बात कर ले, उन्होंने तक ये चीज़ यहाँ पे अभी मुद्दा उठाया है कि जो रेगुलेटर्स है उन्होंने खास करके जो प्रेडिक्शन मार्केट है, खास करके वॉर को लेकर जो बेट लगा रहे हैं उसको यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ के चलते लिटरली बाजार में मतलब हम कह सकते हैं गलत वे से ऑपरेटर्स यहाँ पे पैसे कमाते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आपको पता है दोस्तों कि ट्रंप के जो करीबी है उनको अंदर की बातें पहले से यहाँ पे पता होती है। और ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हो चुका है कि पहले से ही बड़े पोजीशंस आ जाते, फिर उनका ट्वीट आ जाता है, कुछ तो यू टर्न आ जाता है। और आज के दिन की भी अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ ऐसी ही घटना लेट नाइट यहाँ पे हो सकती है। लेट नाइट मतलब उनके इधर लेट नाइट, हमारे इधर सुबह 5:30 बजे तक का जो डेडलाइन दिया है। सो अभी यही चीज़ हो सकती है। इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन फिलहाल तो बाजार में चलते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप ऑयल भी देखोगे, ट्रंप ने इतना बड़ा धमकी दे दिया कि पूरा एक सिविलाइजेशन खत्म यहाँ पे करेंगे, उसके बावजूद ऑयल के प्राइजेस अगर हम चेक करेंगे तो ब्रेंट तो नॉर्मल है, WTI तो 3.5-4% तक हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो काफ़ी डिफरेंट तरीके की हरकतें अलग अलग बाजार में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। एंड हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि पिछले 2-3 बार जिस प्रकार से ट्रंप ने एकदम अचानक से यू टर्न लिया था, कुछ वैसी सिनेरियो वापस हम लोग को दोबारा देखने को मिल सकता है। मतलब इसके पहले हम लोगों ने देखा था 2 पैटर्न्स ही इनके रहते हैं कि एकदम एक्सट्रीमली मार्केट में गिरावट लेकर आते हैं, ऐसा लगता है कि सामने वाले को खत्म करने की बात करते हैं, और एकदम से ही यू टर्न लेकर आते हैं कि अरे अरे नहीं, अटैक नहीं करेंगे, और बाजार भाग जाता है। सो इससे पैसे कमाते हैं। हमने देखा था S&P 500 के फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाई गई थी एंड क्रूड को शॉर्ट किया गया था, ठीक है, क्योंकि अच्छी खबर आएगी तो क्रूड गिरेगा एंड मार्केट भागेगा। तो इस चीज़ के चलते पैसे कमाए थे। या फिर उल्टा क्या होता है, एकदम ब्रूटल वार्निंग देंगे। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया। या दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे कि चलो ठीक है देख लेते हैं, और फिर सडनली एकदम यू टर्न लेके सामने वाले को खत्म करने की बात करेंगे, फिर बाजार गिर जाता है। तो इस प्रकार की घटना हम लोग को बहुत बार मार्केट में देखने को मिली है। एंड अभी फिलहाल अगर देखा गया है दोस्तों, तो इसी चीज़ को लेकर इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी चर्चाएं चलते हुए देखने को मिले। इनफैक्ट जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका में भी ये चीज़ चल रही कि जो ये प्रेडिक्शन मार्केट है, वॉर को लेकर जो बेट है, उसको यहाँ पे बंद किया जाए, क्योंकि इस पर्दे के पीछे इस प्रकार की घटनाएं हम लोग को बार बार होते हुए देखने को मिल रही है। सो मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि यस, यहाँ पे वॉर के चलते यहाँ पे पर्सनल गेन हम लोग को कुछ लोग कमाते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है काफ़ी बड़े लोग ही होते हैं, इंटरनल इन्फॉर्मेशन पता होंगे। अगर आप बिटकॉइन या फिर खास करके अगर आप इथेरियम को भी स्टडी करते होंगे तो वहाँ पे भी आपने देखोगे बड़े बड़े मूव्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और यही चीज़ें जो पैटर्न पहले ही 2-3 बार रिपीट यहाँ पे हुआ था, ये पैटर्न अगेन आज भी हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन आप देख सकते हो अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर, ये देखो किस नेक्स्ट लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। एकदम ऊपर, फिर ज़बरदस्त नीचे, फिर ऊपर, फिर ज़बरदस्त नीचे। ये सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। सेम नैस्डैक में तो और भी ज़्यादा ये वॉलेटिलिटी हम लोग को क्लियर कट देखने को मिल रही है, ठीक है। ये तो बाद में ही पता चलेगा, फिर खबर निकल कर आती है। आपको पता ही है कि ट्रंप यहाँ पे फिर सुबह कुछ तो अलग से पोस्ट कर देंगे एंड उसके पहले किसी के तो बड़ी पोजीशन यहाँ पे बनी होगी। सो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे चलती रहती है। अभी हर किसी का ध्यान इसी के ऊपर हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड देन दोस्तों आखिरी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपको पता ही है कि ईरान के ऊपर भी ज़्यादा फोकस यहाँ पे इसलिए रखा जाता है क्योंकि ट्रंप तो अपनी साइड से 10 बातें तो यहाँ पे बोलते रहेंगे, अपनी साइड से कुछ तो चीज़ें यहाँ पे लिखते रहेंगे। अभी सबसे ज़्यादा जो वज़न है वो तो ईरान के ही कोई भी बात जो सामने निकल कर आती है उसी के ऊपर यहाँ पे रहता है। सो फाइनली हम देख सकते हैं दोस्तों, ट्रंप ने जो नया पोस्ट यहाँ पे किया था उसके बाद तेहरान टाइम्स की अगर बात कर ले, उन्होंने अपने रिपोर्ट में चीज़ें सामने यहाँ पे रखी हुई है कि ईरान ने भी इस चीज़ का जवाब मतलब रिप्लाई यहाँ पे दिया है। किस चीज़ को लेकर कि उन्होंने भी बताया कि इट क्लोज ऑल द डिप्लोमेटिक एज वेल एज इनडायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विथ US। मतलब कब, जब उन्होंने ये जो बात यहाँ पे लिखी कि पूरी सिविलाइजेशन आज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, तो उसके बाद उन्होंने भी बताया कि अब हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके साथ सारी बातचीत यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली
बंद करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ये रिप्लाई हम लोग को ईरान के ओर से फिलहाल तो आते हुए देखने को मिला है। सो ठीक है, लेट्स सी अब एग्जैक्टली अब आगे क्या होता है। एक एक हम कह सकते हैं जो मूवमेंट है वो कम होते हुए देखने को मिल रहा है। ये तो अब सुबह ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली आउटकम क्या निकलता है, एंड खास करके आउटकम मतलब क्या, अमेरिका क्या करते हैं उसी के ऊपर ईरान की प्रतिक्रिया यहाँ पे निर्भर रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। एंड अगेन जैसे आपको पता है ग्लोबल मार्केट में हर कोई ऑपरेटर्स के ऊपर के चाल के ऊपर भी ध्यान रखे हुए है कि कहाँ पे बड़ी पोजीशन यहाँ पे बन रही कि नहीं, इसके ऊपर भी हर कोई ध्यान यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि वहाँ से भी एक अंदाज़ा निकल कर आ जाता है कि ट्रंप एग्जैक्टली फिर आगे क्या करने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।